वो रविंद्र जाडेजा का वो आखिरी गेंद पर शॉट, पहले 4, उससे पिछली गेंद पर 6, वो तो मुझे अभी भी याद है। महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो प्यार का सैलाब उमड़ा था पिछले साल, वो मुझे अभी भी याद है। ऐसा लगा कि पूरे देश को येलो फीवर हो गया है। प्यार, जज्बात और जस्ट द एडमिरेशन फॉर महेंद्र सिंह धोनी। लास्ट डांस कह रहे थे पर डेफिनेटली नॉट। महेंद्र सिंह धोनी इस साल भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और एक बार फिर कोशिश करेंगे कि सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए अपने टाइटल को। एक बार ये टीम पहले ऐसा कर चुकी है, क्या दूसरी बार ऐसा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स डेवन कॉनवे की अनुपस्थिति कितनी खलने वाली है। मथीश पथिराना अगर नहीं खेल पाते तो उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? कौन करेगा ओपन मिडिल ऑर्डर में? समीर रिजवी का रोल क्या हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट द चेन्नई सुपर किंग्स। विसल पोडू आर्मी यार। प्रोवो प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एज प्रॉमिस्ड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आईपीएल जर्नी। अब आईपीएल जर्नी तो चैंपियन के साथ शुरुआत की जाए ये एकदम सही है। इनका पहला मुकाबला एक्चुअली चेन्नई में ही है और आरसीबी के सामने है। ये 22 मार्च को मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन हम उस जर्नी पे पहले जाएं उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा जब चेन्नई का थोड़ा सा कहते हैं ना प्राइमर, व्हाट इज दिस टीम। बड़े प्यार से मैं कह रहा था पहले जब ये 8 टीम का टूर्नामेंट होता था कि ये वो टूर्नामेंट है जिसके अंदर 7 टीम आपस में भिड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल में मिलने के लिए। टीमें 10 हो गई पर कहानी में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है क्योंकि 12 बार ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे हैं इन द 14 सीजन्स दैट दे हैव प्लेड। जस्ट थिंक अबाउट द कंसिस्टेंसी यार, कि 14 ही सीजन हुए हैं, इनके 2 सीजन ये बाहर रहे थे, उसमें से 12 बार ये क्वालिफाई कर गए यार। इनक्रेडिबल। 10 तो ये फाइनल खेले हैं, उनमें से 5 ये जीते हैं। क्या कंसिस्टेंसी अलग लेवल की है कि 14 में से 12 बार क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स के लिए, 10-12 फाइनल तक पहुंच जाते हैं और उसमें से 5 ट्रॉफी उठा भी लेते हैं। इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। महेंद्र सिंह धोनी ये एक्चुअली हर बार रिटेन हुए हैं। किसी भी अगर आप ऑक्शन को देखें उससे पहले हमेशा ये महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन करते हैं, तो थम्स अप वहां मिलता है। किसी भी फ्रेंचाइज के इतिहास में कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज नहीं है जिसके इतने कम कप्तान रहे हों। सिर्फ 3 ही कप्तान हुए हैं इसमें, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा कप्तानी की है। बाकी जो 2 कप्तान रहे वो स्टैंड इन कैप्टन्स रहे थे। ज़रूर एक सीज़न में शुरुआत कराई थी जड्डू से, पर मिड सीज़न चेंज करवाया। उसके अलावा कोई कप्तानों में बदलाव इन्होंने किया ही नहीं है। सुरेश रैना कुछ समय के लिए, रविंद्र जाडेजा, आई टेल यू एग्जैक्टली 235 मुकाबलों में धोनी, 6 मुकाबलों में रैना और 8 मुकाबलों में जाडेजा। दैट्स अबाउट इट यार। इनसे ज्यादा किसी का जो कोच है ना, मतलब उतना लंबा टेन्योर किसी कोच का भी नहीं रहा है। दैट्स स्टीवन फ्लेमिंग। हाईएस्ट रन स्कोरर जो हैं इस टीम के वो हैं चिन्ना थलाय। मोस्ट विकेट्स डीजे ब्रावो, 140 विकेट उनके नाम है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये फ्रेंचाइज जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूशन जिसके तरफ से, जिसके लिए आप हमेशा खेलना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी तक किसी भी एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी से नहीं मिला हूं जिसने ये कहा हो कि मुझे ना मज़ा नहीं आया, या फिर मैं ये, चलो लेट मी जस्ट गो स्टेप फर्दर, मैं किसी से नहीं मिला हूं जिसने ये ना कहा हो कि यार उस फ्रेंचाइज में ना दोबारा खेलने का मन है, कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इट्स लाइक अ फैमिली। बड़े बड़ी कोहेजिव यूनिट बनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से उसकी कमान थमा देते हैं। 1 मैन रनिंग द एंटायर शो, और इस वजह से जो सक्सेसफुल रही है ये टीम, सक्सेसफुल होना चाहता हूं तो भैया जाइए चेन्नई में, क्योंकि इनके इतिहास में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि खिलाड़ी जो कई जगहों पे अनसक्सेसफुल रहे वो यहां आकर सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल, यू रिमेंबर दैट राइट? पिछले साल भी हमने देखा अगेंस्ट ऑल ऑड्स आते हैं, फिर एक बार ट्रॉफी उठा जाते हैं। अब इस साल क्या की जाए उम्मीद? फर्स्टली दिस इज द स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपने स्क्वाड देख लिया, अब इस स्क्वाड के अंदर कुछ बदलाव करने की गुंजाइश हो सकती थी पर है नहीं, क्योंकि डेवन कॉनवे भी कुछ समय के लिए बाहर हैं, वो वापस आ जाएंगे। मतीश पतिराना की इंजरी के ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने मैचेस मिस करेंगे, या फिर मिस करेंगे या नहीं करेंगे। सो उसके लिए बात हम ज़रूर करने वाले हैं, पर तभी मेरे जहन में कुछ सवाल भी आ जाते हैं, आपके जहन में भी सवाल आएंगे। पहला सवाल यही है कि ये चेन्नई इस साल टूर्नामेंट जीत जाएगी? मुझे लग रहा है शायद नहीं जीत पाएगी। देखिए एक बार ये कर चुके हैं ऐसा, ये अपने सक्सेसफुली टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं एक बार, क्या दूसरी बार कर पाएंगे? आई एम नॉट 100% सर्टन। दूसरा सवाल, क्या ऋतुराज गायकवाड को ऑरेंज कैप मिलेगी? मुझे लग रहा है नहीं मिलेगी, पर्सनली मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगी। और तीसरा सवाल है कि ये रचिन रविंद्रा जो हैं वो 450 सुपर रन्स बनाएंगे? वो बनाने के चांसेस इनके ब्राइट हैं, प्रोवाइडेड ये आईपीएल की शुरुआत करें, मतलब पहले ही मैच में खेलते हुए नजर आए। अब आप सोच रहे हो मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर है उनका नाम है प्रोबो, और प्रोबो क्या है? प्रोबो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और वहां पर अपनी ओपिनियन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरी इंडियन T20 लीग में आप जाइए, वहां पे अपनी ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अप टू ₹25 मिल जाएंगे अगर आप मेरे लिंक से गए तो। उसके बाद आप फिर अपनी
सुविधा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आप अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए और उसमें से सवाल चूज़ कर लीजिए। सिंपल आंसर होते हैं येस या नो, वो आप जो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद जीते हुए पैसे को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे, यूपीआई के जरिए। करोड़ों लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो आप भी खेल सकते हैं। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। इस पूरे इंडियन T20 लीग के सीजन में अपने को क्या करना है, ओपिनियन का इस्तेमाल करना है सिर्फ प्रोवो पे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो जी, अब क्योंकि प्राइमर हमारा हो चुका है अब कि भाई क्या है चेन्नई को हमने समझने का प्रयास किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद देयर स्ट्रेंथ्स। अब इस टीम के स्ट्रेंथ्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है उसका, उस खिलाड़ी का नाम ही जो मुझे लगता है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी है। क्योंकि ये जो कप्तान है, ये टीम को चलाना जानता है। ये वो है जिसके पास माइडास टच है, जिसको इसको हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। ये लोगों को फ्रीडम प्रदान करते हैं कि शिवम दुबे को प्लेयर, सडनली आपने देखा द बेस्ट ऑफ दुबे, द बेस्ट ऑफ रहाणे, मतलब प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं यार जो इनके अंदर फ्लरिश करते हैं। एक बार फिर सीज़न की शुरुआत ये करेंगे और महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर के रूप में मेरे सामने है, क्योंकि T20 क्रिकेट में कप्तान का रोल जो है बहुत बड़ा होता है और इससे बड़ा कप्तान आपको आसानी से नहीं मिलेगा। सो चेन्नई सुपर किंग्स की एक बहुत बड़ी ताकत ऑफ कोर्स इज महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी इस टीम की जो ताकत मुझे नजर आती है वो आती है कि बैटिंग ऑर्डर सॉलिड है यार। अगर आप देखें, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लेते हैं शुरुआत में, जो कि कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं। पिछले आईपीएल से इस आईपीएल के बीच में थोड़ी इंजरी जरूर रही, पर 100 भी बनाया ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो थोड़ा सा कद वैसे भी कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा ही होगा। उसके बाद नहीं, अगर डेवन कॉनवे अगर हों तो बहुत ही अच्छे, उनके भी बहुत रन्स रहे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग साझेदारियाँ। पर वो अगर नहीं होते तो डैरिल मिचेल भी हो सकते हैं, रचिन रविंद्रा भी हो सकते हैं और अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं। इन तीन में से आप किस दो खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे, जिसमें से रहाणे कंफर्म्ड होंगे, बाकी दूसरे या तो रचिन हो सकते हैं या फिर डैरिल मिचेल हो सकते हैं। अगर उनका मन करे कि हमें मोइन अली को नहीं खिलाना, इन दोनों को खिलाना, तो वो दोनों भी हो सकते हैं। आई मीन दोज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू देम। उसके बाद आपको शिवम दुबे बाद में नजर आएंगे, फिर आपको रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, फिर आपको महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे। आई थिंक टीम के अंदर बैटिंग में गहराई तो है यार, और अच्छी टीम है, अच्छी टीम विद गहराई। और महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने पिछले साल की, उन्होंने ये बता दिया कि यार अगर मैं 150 की स्पीड पे स्लो नहीं हो रहा, मेरे रिएक्शंस अगर कमज़ोर नहीं हो रहे, तो आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ बैटर। तो ये बैटर के रूप में आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो अच्छी बैटिंग, अच्छी कप्तानी और बड़े ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है। इस टीम के पास ऑलराउंडर की भरमार होती है। दीपक चाहर भी ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर बैटर हैं, मतलब अगर आप उनको नीचे बैटिंग कराएं, दीपक चाहर तक इनके पास बैटिंग रहती है। शार्दुल ठाकुर का एडिशन है जो बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा ऑलराउंडर है, मोइन अली ऑलराउंडर हैं, इनके पास रविंद्र जाडेजा ऑलराउंडर है, एमएस ऑलराउंडर है। आई मीन बैटिंग के अंदर इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ डेप्थ है। सिर्फ एक दो श्रीलंकन्स होते हैं, मथीश पथिराना एंड महीश तीक्ष्णा, जो बैटिंग नहीं करते, पर उसके अलावा जितने ये खिलाड़ी खेलते हैं नंबर 9 तक इनके पास बैटिंग होती है। तो इनक्रेडिबल ऑलराउंड का जो इनका सशक्त है, जो जिस तरीके की शक्ति है, वो इस टीम को बड़ा खास बनाती है। तो ये रही भैया इस टीम की स्ट्रेंथ, तालियों वाली स्ट्रेंथ है इनकी। वीकनेस है क्या कोई? नाउ लेट्स लुक एट द वीकनेस कि क्या हो सकती है वीकनेसेस। मेरे को मतलब बैटिंग हमने अच्छी देख ली, मुझे फास्ट बॉलिंग भी ठीक लग रही है यार। फास्ट बॉलिंग ठीक है। देखिए, दीपक चाहर हैं, तुषार देशपांडे हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, उसके बाद मुकेश चौधरी इस बार फिट हैं, सिमरजीत सिंह हैं, और फिर आपके पास मथीश पथिराना है, आपका मुस्तफिजुर रहमान है। आई मीन बहुत सारे फास्ट बॉलिंग के विकल्प ऑलरेडी मौजूद हैं इनके पास, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी दिक्कत लगती है। जब मैं इनका स्पिन देखता हूँ ना, तो वहाँ लगता है कि थोड़ी दिक्कत है। महीश तीक्ष्णा ही इज़ अ वेरी डिसेंट बॉलर, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल एमएस कर लेते हैं, पर ठीक बॉलर है। उसके बाद रविंद्र जाडेजा, वो भी आई मीन सबसे बेस्ट ऑफ जाडेजा कम्स इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट, और सबसे नीचे रखता हूँ मैं उस सूची में उनके T20 क्रिकेट की बॉलिंग को। ऑफकोर्स कप्तान फिर इनसे बेस्ट निकलवा लेते हैं, पर रविंद्र जाडेजा के रूप में एक प्रॉपर इनके पास स्पिनर रहता है। फिर इनको मिचेल सैंटनर को खिलाएं या ना खिलाएं, ये वाली एक समस्या रहती है। मोइन अली से पिछले साल एंड में बॉलिंग ही नहीं कराई आखिरी के 4-5 मैचेस में। तो स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जाडेजा के बाद कोई इंडियन बॉलर प्रशांत सोलंकी हैं, लेकिन खिलाते नहीं हैं। तो कोई भी इंडियन स्पिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बारिंग रविंद्र जाडेजा, जो 11 में खेलें। यानी कि ओवरसीज कंटिजेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव रहता है कि स्पिन बॉलिंग भी वो ज़्यादा करें, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ थिंग्स। क्या कहते हो आप?
अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देखिए अपॉर्चुनिटीज़ स्वॉट एनालिसिस करें ना, स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ तो एक बार फिर है भैया इस पूरी टीम के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फेयरवेल दे दो, क्योंकि अब पता नहीं ना, देखो जब भी एमएस खेलेंगे ऐसा लगता है कि आखिरी साल है। हालांकि वो आ जाते हैं अगले साल खेल जाते हैं। और मेरी जब लास्ट दीपक चाहर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि यार वो खेल देंगे, कैसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है कि और खेलेंगे, ऐसा उनको लगा था। ऑफकोर्स अजिंक्य रहाणे के रन नहीं बने हैं यार, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। शिवम दुबे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका ना वर्ल्ड कप में नाम आ सकता है। पहले उन्होंने भारत के लिए रन बनाए T20 आईज में, उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जाके रन्स बनाए, विकेट्स भी चटकाए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऋतुराज गायकवाड इंजरी के चलते थोड़ी सी अपनी जगह गंवा बैठे, पर उनके लिए भी तो वर्ल्ड कप की अपॉर्चुनिटी है। दीपक चाहर हैज़ फॉलन ऑफ द रेडार, क्योंकि थोड़ी इंजर्ड रहे थे, उपलब्ध नहीं थे, पापा की तबीयत खराब थी। लेकिन अब उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई चलो आ जाओ। शार्दुल ठाकुर कहाँ 10-12 करोड़ और कहाँ 4 करोड़, तो वो जो एकदम से फॉल फ्रॉम ग्रेस कह सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ द मनी, वो वापस उनके पास अब खींचने का मौका है कि आई एम स्टिल एज गुड यार, तो मैं उतने ही पैसे डिजर्व करता हूँ। और ये परफॉर्मेंस जो वो बता सकती है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में अच्छा करके ऑलरेडी बहुत आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सीज़न शायद इस तरीके से भी देखा जाएगा कि कौन हो सकता है चेन्नई का अगला कप्तान। तो ऋतुराज गायकवाड, रविंद्र जाडेजा, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इफ़ यू वांट टू बी द नेक्स्ट लीडर, तो फिर इस वाले सीज़न में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वो मैच्योरिटी के साथ खेलना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टीम की? स्वॉट एनालिसिस है ये, स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए स्ट्रैटेजी ना, ये पिच के अनुसार चलते हैं। पहली बात तो हर टीम को चलना चाहिए, पर इनका तो वैसे भी उस अंदाज में चलते हैं और बड़े मेटिकुलसली प्लान करते हैं। चेस के जो प्लेयर होते हैं ना, जब आप चेन्नई के ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ निकलते हैं, एक पिच राइट पे एक लेफ्ट पे है। जब वो राइट वाली पिच पे जाते हैं तो राइट वाली पिच पे वहाँ बॉल ज़्यादा टर्न होता है, लेफ्ट वाली पिच पे गेंद जो है बड़ी अच्छी बैट पे आती है, पाटा रहती है। तो जब उनका मन करता है कि चलो इस तरफ चलते हैं, सामने वाली टीम के पास स्पिन नहीं है, अपन चलते हैं स्पिन की तरफ, तो स्पिन की तरफ चले जाते हैं। फिर उनका मन करता है आज हम बैटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना बल्ले से रन बनने चाहिए, तो फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। सो दे हैव दी ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। दूसरी इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ये दे कीप बिल्डिंग, दे आर नॉट अ टीम जो आके सडनली टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप और जाके धम 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 बड़े शॉट्स लगाना शुरू करें ना। ये ध्यान से चल के करने वाली टीम है, एक जगह बिल्ड करते हैं, क्योंकि धोनी का टेम्पलेट ही क्रिकेट का ये है, टेक द गेम डीप, अंत तक लेकर जाइए और उसके बाद आप गेम को क्लोज कीजिए, अच्छे से फिनिश कीजिए। फिनिशिंग इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि दे ऑलवेज बिल्ड टूवर्ड्स दैट फिनिश। आप पिछला फाइनल भी उठा के देखेंगे तो यही है, टू बिल्ड टूवर्ड्स दैट फिनिश। तो उस तरीके की क्रिकेट ये खेलते हैं। अगर बल्ले के साथ देखें, खिलाड़ियों को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया पिछले साल, वही करेंगे इस बार भी। शिवम दुबे को कभी ऊपर, कभी अजिंक्य को नीचे, कभी हो सकता है डैरेल मिचेल को ऊपर, कभी हो सकता है एमएस खुद इस बार ऊपर बैटिंग करने आ जाएं, क्योंकि दिस टाइम द नी इज़ बेटर। गेंदबाजी में अगर देखें तो दीपक चाहर से नई गेंद के 2 या 3 ओवर, नई गेंद से विकेट चटकाना, उसके बाद गेंद को कंट्रोल करके रखना, और एंड में वहाँ पर मथीश पथिराना और महेश तीक्ष्णा को अनलीश कर देना कि भाई इनके सामने छक्के मारो। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट दे फॉलो। अगर मथीश पथिराना नहीं होंगे तो शुरू में मुस्तफिजुर रहमान आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। फर्स्ट 6 ओवर्स दीपक चाहर इज द विकेट टेकर, लास्ट 5-6 ओवर्स फिर वो देखना शुरू करते हैं मथीशा पथिराना, महेश तीक्ष्णा या फिर मुस्तफिजुर रहमान। और हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान के अभी तक मतलब ना आईपीएल के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और हो सकता है अभी चेन्नई आ गया तो पता चले कि इनके आंकड़े भी बहुत कमाल के हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इंटरेस्टिंग होगा सीज़न कि किस तरीके से डिफेंड कर पाते हैं अपने टाइटल को या नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं। ये तो मेरी राय थी कि भाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रैटेजी ऑफ चेन्नई। चेन्नई की हमने थोड़ी हिस्ट्री की बात भी की, थोड़ा सा प्राइमर दिया आपको कि हैं कौन, इनको पहचानो ज़रा, कि आ गया है डॉन। दीवानो मुझे पहचानो, आया ये है डॉन। डॉन है भाई वो, इस क्रिकेट का नाम है उसका महेंद्र सिंह धोनी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, और प्रोबो का लिंक है उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अप टू ₹25 मिलेंगे। एक हमारा इंग्लिश का चैनल भी हमने अब लॉन्च कर दिया है, डू चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि बड़ी अच्छी हमने वहाँ पे स्टोरीज डालनी शुरू की हैं। दे आर ऑफ कोर्स इन इंग्लिश, तो अगर आप वो सुनते हैं तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, और अपनी ओपिनियन बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लग रहा है, क्या चेन्नई इस बार जीत सकता है, कौन इनका हाईएस्ट रन स्कोरर हो सकता है, और कहाँ पहुँचेगी ये टीम, जीतेगी या 1 2 3 4? What is your opinion, my friend?